हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट के एक ऐसे पोर्टल के बारे में जिससे आप घर बैठे कंप्लेन कर सकते हैं। ये कंप्लेन आपकी गांव की समस्याओं से संबंधित हो सकती है, शहर की समस्याओं से संबंधित हो सकती है, या पर आपको कोई निजी समस्या है या कोई और प्रॉब्लम है उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब आपको किसी भी समस्या के लिए दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे कंप्लेन करनी है। तो ये कंप्लेन कैसे करनी है, आज उसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि किस तरह से आपकी कंप्लेन रिजोल्व होती है, आपका ग्रीवेंस है वो किस तरह से रिजोल्व होता है। इस पोर्टल से अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपको 10 दिन के अंदर उसका रिजोल्वमेंट हो जाता है और उसका समस्या की सुनवाई कर ली जाती है। तो सिंपली आज मैं सबसे पहले आपको प्रूफ बताता हूँ कि किस तरह से इसमें कंप्लेन डाली जाती है और किस तरह से रिजोल्वमेंट होता है। तो मैंने देखी लास्ट टाइम में 4 सालों से इसमें 307 कंप्लेन यहाँ से रेज की है। 307 में से देखिए अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है 7 कंप्लेन। ठीक है, 7 जो ग्रीवेंस है वो पेंडिंग आ रहा है क्योंकि ये मैंने कंप्लेन रिसेंटली डाली है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरी 300 कंप्लेंट्स है वो कंप्लीट क्लियर हो चुकी है, मतलब क्लोज हो चुकी है। तो ये था आपके सामने एक प्रूफ जहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं कि मैंने पिछले 4 सालों के अंदर 307 कंप्लेंट डाली, जिसमें से 7 कंप्लेंट पेंडिंग है, बाकी सारी क्लियर हो चुकी है और घर बैठे ये कंप्लेंट मैंने डाली है। तो इसका मैं आज पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। इसके द्वारा आप कंप्लेंट डालेंगे यहाँ से तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे कंप्लेंट डालेंगे। और सिंपली आपको कंप्लेंट डालने के लिए क्या करना है, आपको जाना है आपके मोबाइल से या आपके ब्राउज़र से, आपको सर्च करना है गूगल पे। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हैं पीजी पोर्टल को आपको सर्च करेंगे तो जैसे पीजी पोर्टल सर्च करेंगे आपके सामने CPGRAMS होम, ये सबसे पहले आपको pgportal.gov.in का ये वेबसाइट है वो दिखेगी। आप जिससे इसको ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आ जाएगा। ये जो कंप्लेन का पोर्टल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का है। ये पूरे देश में एक ही तरह से काम करता है। ठीक है, आप इसके अंदर किसी भी डिपार्टमेंट की कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको इसमें कंप्लेन डालने के लिए क्या करना है, साइन इन पर जाना है। साइन इन पर जाके आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको देखिए यूजर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपने ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है तो ये आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नीचे साइन अप करना है। तो जैसे आप साइन अप करते हैं तो यहाँ से आपका एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक रजिस्टर फॉर्म आया है, उसको फिल करना है। इसके अंदर आपका नाम, आपका जेंडर और आपका एड्रेस भरना है। एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरना है। ठीक है, उसके बाद आपको तहसील, फिर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आप किसी भी और कंट्री से अगर इंडिया में आ रखे हैं तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको डायरेक्टली इंडिया ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाहर से अगर कोई विजिटर है तो वो भी कंप्लेन यहाँ से रेज कर सकता है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये स्टेट आपको इसके अंदर पूरे देश के जितने भी राज्य हैं सबकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है जिस भी राज्य के अंदर आप रहते हैं। ठीक है, आप किसी भी राज्य से यहाँ पे कंप्लेन रेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको अपना जो एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पे मेंशन करना है। एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो रेड डॉट है वो कंपलसरी यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देने के बाद देखिए फ़ोन नंबर का एक ऑप्शन दिखा है, अगर फ़ोन नंबर है तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी दीजिए। ईमेल आईडी के बाद आपसे पूछेगा कि आप सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, अगर एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड पर्सन है तो येस कर दें। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, जो ये कैप्चा कोड है वो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड में एंटर करना है और उसके बाद सेव करना है। तो जैसे ही आप सेव करोगे तो आपने जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाला था उस ईमेल एड्रेस पे एक मैसेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि उस ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन कॉल मैसेज मेल गया है, वहाँ से आपको इसको वेरीफाई करना है। तो जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास ये मेल आ चुका है। मैंने ये मेल खोला तो इस तरह का एक नीचे लिंक भी दिखाई दे रहा है। तो इस लिंक पर जैसे मैं ओपन करता हूँ तो इस तरह से ये वेरीफाई हो जाता है और डायरेक्टली क्या है, अपने सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो अब ये आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज़र नेम रखना है। ठीक है, साइन अप करने के लिए यहाँ पे आपको यूज़र नेम रखना है, उसके बाद पासवर्ड रखना है, उसके बाद कन्फर्मेशन पासवर्ड रखना है, उसके बाद सिक्योरिटी कोड जो कैप्चा कोड है वो एंटर करना है। तो यूज़र नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, आपका ईमेल आईडी भी रख सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, जैसे कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है कि इस तरह का आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। पासवर्ड मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और दोनों पासवर्ड कन्फर्मेशन पासवर्ड सेम होना चाहिए। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के साइन अप करेंगे तो इस तरह से साइन अप हो चुका है। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको जो लॉगिन आईडी है, आपका यूज़र नेम है, इसको यहाँ से आपको मतलब याद है तो ठीक है, नहीं इसको कॉपी कर ले। उसके बाद साइन इन पे जाना है। तो डायरेक्टली साइन इन पर जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जो यूज़र नेम है वो एंटर करना है। उसके बाद आपका जो पासवर्ड आपने अभी जो रखा था वो यहाँ एंटर करके साइन इन कर सकते हैं।
पर इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन आदमी को कंप्लेन कर सकते हैं, किस किस रिगार्डिंग। तो सबसे पहले है कि आप जो कोर्ट का जो जजमेंट है उसके ऊपर इसमें कंप्लेन नहीं कर सकते। दूसरा है कि आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम है, आपको जो फैमिली डिस्प्यूशन है उसके ऊपर यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते। तीसरा है कि अगर आपने ITI से कोई जवाब मांगा उसके ऊपर आप कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। और चौथा है कि आप अगर किसी दो देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कुछ युद्ध चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते। उसके अलावा है कि आप यहाँ पे किसी तरह का सजेशन नहीं दे सकते, आप यहाँ पे सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद सिंपली आप क्या करें, लॉगिन करना है। तो जैसे आप लॉगिन पर जाके यूज़र नेम और ID पासवर्ड जैसे आप डाल के और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे, तो आप लॉगिन करिए। यहाँ से लॉगिन होते ही क्या करना है, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के साइन इन लॉगिन करता हूँ तो अपने सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे नया अकाउंट क्रिएट किया है तो यहाँ पे 00 आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो अब अपन देखिए कंप्लेन किस तरह से रेज होती है, ये डिटेल में आपको बता देता हूँ। क्या करना है, लॉज पब्लिक ग्रीवेंस पर जाना है और ओपन करना है। तो जैसे ही ओपन होगा अपने सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन बताएगी कि इन मैटर पे आपको कंप्लेन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आई एग्री पे करना है कि इस तरह की कंप्लेन मैं नहीं करूँगा और आपको सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट करोगे आपके सामने कुछ एक फोल्डर्स दिखाई देंगे। इन फोल्डर्स के अंदर से अपने को सेलेक्ट करना है कि अपने को कौन से डिपार्टमेंट की कंप्लेन करनी है। तो सिंपली अगर आपको इसमें से कोई फोल्डर मिल जाता है तो ओके, अदरवाइज आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अदर ऑप्शन, ठीक है। अदर्स के अंदर देखिए अलग से एक कोई भी मिनिस्ट्री की कंप्लेन कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कंप्लेन है, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कंप्लेन है, वो भी वहाँ से आपको कर सकते हैं। तो अगर आपको इन फोल्डर से मिले ठीक है, नहीं तो नीचे यहाँ से जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से अपन ओदर्स में जाके कंप्लेन ओपन करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपको सिंपली क्या करना है, आपने जो कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया था उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था वो सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। आप उसमें अगर चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से चेंजेस करके भी कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि आपसे पूछेगा कि आपकी जो कंप्लेन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है या अदर किसी डिपार्टमेंट की या लिमिटेड कंपनी की है। तो इसके अंदर से भी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सिंपली अगर आपके अदर ऑर्गेनाइजेशन की है, अगर कोई लिमिटेड कंपनी है तो आप उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की है तो स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपली आपको नीचे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन से डिपार्टमेंट की कंप्लेन है उस डिपार्टमेंट को भी यहाँ से आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंप्लेन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली वही रिपीट क्या करना है, आपको उसमें से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ से वो सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे आना है और वहाँ से आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने जैसे स्टेट गवर्नमेंट को सेलेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एक कंप्लेन है उसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट की किया तो उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो भी डिपार्टमेंट की कंप्लेन कर रहे हो वो कोरोना से रिलेटेड है या कोविड-19 से रिलेटेड है या नहीं है। अगर है तो येस कर दीजिए, अगर नहीं है रिलेटेड तो नो कर दीजिए। उसके बाद से आपसे पूछेगा कि आपकी जो कंप्लेन है वो यहाँ आप लिखिए कि आपकी कंप्लेन क्या है। आपको कंप्लेन लिखने के लिए 4000 शब्द दिए जाएंगे। 4000 शब्दों को आप अच्छे से लिखिए, एक सभ्य तरीके से कंप्लेन कीजिए। 4000 शब्दों को एक आप लाइन वाइज लिखिए, पूरा ऐसे कोई लेख नहीं लिखना, कोई ऐसे नहीं बनाना। आपको तरीके से सभ्य तरीके की कंप्लेन करनी है, सामने वाला अधिकारी उस कंप्लेन को पढ़ के प्रभावित हो जाए और वो जल्दी से एक्शन ले। बहुत ही मतलब शानदार तरीके से कंप्लेन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कोई मतलब कुछ भी फालतू बकवास कर दी वहाँ पे, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको जैसे आप कंप्लेन यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, ठीक है, लाइन वाइज करेंगे, नंबर वाइज यहाँ से कंप्लेन का जो स्टेप बाय स्टेप कंप्लेन है उसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे देखिए रेफरेंस मेंबर नंबर और उसके बाद रेफरेंस डाटा, दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहेंगे। अगर आपने उस कंप्लेन से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में विजिट करके अगर आपने कंप्लेन की है ऑलरेडी और वहाँ से आपको कोई डाटा मिला है या कोई कंप्लेन नंबर मिला है या आपने कोई डॉक्यूमेंट मिला है तो उसमें से आपको कौन सी डेट को दिया है तो वो रेफरेंस नंबर वो वहाँ पे आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। तो रेफरेंस नंबर में अगर आपने वहाँ विजिट करके जो नंबर मिला था कंप्लेन आईडी वो यहाँ मेंशन करके और उसके साथ ही उस कौन सी डेट को आपने कंप्लेन की थी उसकी डाटा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वहाँ से कोई हार्ड कॉपी मिली है तो उसको भी आप यहाँ से चूज़ करके उसका PDF फॉर्मेट वगैरह जो भी है फाइल वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं कंप्लेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको यहाँ से आप अपलोड कर लीजिए या आपके कंप्लेंट से रिलेटेड कोई जानकारी है तो वो भी आप यहाँ से
अटैच करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ से मान लो कोई भी एक चीज़ अपलोड कर दी, उसके बाद अटैच करना है, तो जैसे अटैच करते हो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सक्सेसफुली अटैच हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है और आपको ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड में एंटर करना है और सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपकी जो ग्रीवेंस है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है सक्सेसफुली, और आपका इसका ग्रीवेंस का एक नंबर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस नंबर को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, और ये स्क्रीनशॉट आपके पास क्या है, जो ये जो रेफरेंस नंबर है वो आपकी मेल आईडी पे भी आ जाता है और मोबाइल नंबर पे यहाँ से आ जाता है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, बैक टू होम पे आना है। यहाँ पे आप लाइव देख रहे होंगे कि आपने अभी कंप्लेंट डाली है और उसके अंदर देखिए आपने एक ग्रीवेंस डाली है और उसके बाद आपका पेंडिंग स्टेटस भी आ रहा है एक, और सक्सेसफुली जो क्लोज है वो 0 आ रहा है। तो अब अपन इसको देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके अंदर सिंपली नीचे आके इसमें मोर का ऑप्शन आता है, उसको ओपन करेंगे। तो जैसे ओपन करते हैं तो आपके जिसने कंप्लेन की उसका नाम आ जाएगा, उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी, कंप्लेन भी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और कौन सी डेट को कंप्लेन किया वो सब डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा कि आपने कौन से डिपार्टमेंट की कंप्लेन की है वो भी यहाँ से दिख जाएगा, और उस कंप्लेन को देख कौन सा अधिकारी रहा है उसका नाम भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और वो किस पद पे कार्यरत है उसकी डिटेल भी आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट की अभी की, तो उसमें अंदर देखिए मदन मोहन सर है, वो यहाँ इसको देख रहे हैं, वो एडीजी है, और ये इस तरह का उसका ईमेल एड्रेस है, और यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट नंबर जो लैंडलाइन नंबर है वो यहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो सिंपली आप यहाँ से इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कंप्लेंट में कोई रिमाइंडर देना तो आप रिमाइंडर पे भी जा सकते हैं, जैसे आपकी रिजोल्व नहीं है या कुछ और चीज़ अपडेट करना चाहते हैं तो रिमाइंडर पे आना है आपको। अगर क्लेरिफिकेशन देना है तो क्लेरिफिकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिमार्क पे आपको लिखना है, जो भी आपका रिमाइंडर है या क्लेरिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, और सिंपली नीचे कैप्चा कोड वापस डालना है सिक्योरिटी कोड में और सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें रिमाइंडर भी दे सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस तरह से कंप्लेन करने के बाद क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का अधिकारी उस जो कंप्लेन है उससे रिलेटेड उस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, वहाँ से उसको देखेंगे कि ये कंप्लेन किस बेस पे, उसको 10 दिन के अंदर अंदर वो रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस दौरान आपके पास में क्या है, जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेन किया उसके कॉन्टेक्ट, वो भी आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगा, कंप्लेन वापस लेने की भी कोशिश करवाएगा आपसे, या कंप्लेन वापस ले लो मैं वैसे ही काम कर दूंगा। तो वो आप पे डिपेंड है, आपको वापस लेनी है या क्लियर करवाना है। ठीक है, इस तरह से ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब कंप्लेन कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कर सकते हैं, उधर लिमिटेड कंपनी की भी कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपके गांव की अगर कोई समस्या है या कोई अधिकारी कार्य काम नहीं कर रहा, किसी भी तरह की समस्या आप यहाँ पे सोल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।